केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने कहा है कि सपा और बसपा में जो है गुंडा राज था और योगी सरकार में फिर सपा बसपा के राज्य में चीरहरण नहीं हुआ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राज्य में चीरहरण हुआ। सपा बसपा के राज्य में 12 बजे रात बलात्कार हुई बेटी नहीं जलाई गई। भारतीय जनता पार्टी की राज्य में 12 बजे रात को बलात्कार हुई बेटी को रात को जलाया गया। सपा बसपा के राज्य में महंगाई इतने चरम पे नहीं थी। सपा बसपा के राज्य में लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब नहीं था। सपा बसपा के राज्य में 500 रुपया थाने पर घूस लगता था और भारतीय जनता पार्टी के राज्य में 10 से 20 हज़ार रुपया लगता है। जो FIR इनकी सरकार में करा ले, भाजपा के सरकार में, वो गोल्ड मेडल जीत ले। और भारतीय जनता पार्टी के राज्य में आप उठा के देखिएगा तो पत्रकार अगर सही बात बोल दे, ये सपा बसपा के राज्य में नहीं था। भाजपा के राज्य में पत्रकार आईना होता है, सरकार को दिखाता है कि ये गलती है, इसको सुधार दीजिए। मिर्ज़ापुर का पत्रकार जब मिड डे मील योजना का सही फिगर दिखाया कि यहाँ नमक रोटी खिलाई जा रही है, तो उसको जेल भेज दिया। ये काम सपा बसपा में नहीं हुआ था, ये काम भाजपा में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के राज्य में थाने पर, सपा बसपा के राज्य में गरीब कमज़ोर को थाने पर जाति पूछ करके मारा नहीं जाता था, गाली नहीं दिया जाता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राज्य में जाति पूछ करके गाली दिया जाता है और मारा जाता है, और ज़मीनों से गरीब वंचित को भगाया जा रहा है, ज़मीनें हड़पी जा रही हैं। अपराधियों के खिलाफ जाति चिन्ह करके काम हो रहा है। ये काम सपा बसपा गवर्नमेंट में नहीं था। कि नाम लेकर मऊ के मुख्तार और प्रयागराज में अतीक का जो है आतंक, वो वहाँ क्यों जा रहे हैं? महेंद्र नाथ पांडे वहाँ क्यों जा रहे हैं? हम तो सुने हैं कि देश में 2 ही डान हैं, एक मुख्तार को कहते हैं डान, एक ब्रजेश सिंह को डान। तो डान नाम क्यों पड़ा? एक डान के खिलाफ चूंकि धर्म और जाति के नाम पे काम करते हो, उनके वो अपराधी दिखते हैं, और दूसरा आपको बहुत शरीफ सज्जन दिखते हैं। पूछिए कि तेरे जिले के रहने वाले अपने जेल में क्यों हैं? यही लॉ एंड ऑर्डर है। 4.5 साल में फिर कानून व्यवस्था फिर एकदम दुरुस्त हुआ है उन्होंने। 4.5 साल में अपराधी, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है, इधर से अपराधी घुसते हैं, उधर से एकदम क्लीन चिट निकलते हैं। अभी आपने देखा ना, रीता बहुगुणा जोशी का मकान जलाने वाला अपराधी इधर से हिला और मशीनियाँ खराब हो गई, असल में निकला उधर, लेकिन वो क्लीन नहीं हो पाया। मशीन में कोई तार सार टूट गया था, और जब उधर निकला तो मचा हल्ला। अब यही भारतीय जनता पार्टी ने उसको पार्टी से निष्कासित किया। अभी कानपुर के दुर्दांत अपराधी को भारतीय जनता पार्टी ने इधर से हिलाया, उधर से क्लीन चिट हो गया। भारतीय जनता पार्टी में शुरू हुआ, बंगाल में चिट फंड कंपनी कौन राय साहब थे, वो यही भारतीय जनता पार्टी बड़ा आंदोलन किया उसके खिलाफ, और उसके बाद अंदर हिलाया और उधर क्लीन चिट हो गए। अब भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बन गया। और भारतीय जनता पार्टी शुद्ध रूप से अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी देश में अराजकता पैदा करने वाली पार्टी है, हिंदू मुसलमान में नफरत पैदा करने वाली पार्टी है, मंदिर मस्जिद के झगड़े में लात खिलाने वाली पार्टी है, भारत पाकिस्तान का मुद्दा दिखा करके वंचित, गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित का हिस्सा लूटने वाली पार्टी है। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा है कि योगी सरकार में ब्राह्मणों पर अत्याचार हुआ है, फिर एनकाउंटर हुआ है, जैसे विकास दुबे का भी उन्होंने दिया था। क्या कहेंगे? देखिए, सतीश मिश्रा जी बोल रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं। एक जितिन प्रसाद थे, पहले तो हम सोचते नहीं थे कि ब्राह्मण हैं, ये तो जब भाजपा में गए तब हमको पता लगा कि ब्राह्मण है। तो जितिन प्रसाद जी जब हुआ गए हैं भाजपा में, पहले कांग्रेस में थे, तो जितिन प्रसाद भी वही भाषा बोलते थे जो आज सतीश मिश्रा जी बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में जितने लोग चले जाते हैं तो उनकी जबान बंद हो जाती है, और भारतीय जनता पार्टी से बाहर रहते हैं तब सही बात बोलते हैं। जनसंख्या नियंत्रण पर फिर कानून पास हो रहा है, योगी सरकार, सहमत हैं आप? देखिए, कानून बनाने से जनसंख्या नियंत्रण पे
पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। दुर्भाग्य है कि योगी जी अब साधु बाबा हैं, पता नहीं इनको जानकारी है कि नहीं है। बच्चा पैदा करने का 6,000 देते हैं, अब बच्चा ना पैदा करने का 2,000। अब बताओ क्या करेगी जनता। तीसरा, अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून ले आना है तो सबसे पहले महिलाओं को स्नातकोत्तर तक मुफ्त, अनिवार्य और फ्री शिक्षा दो। जिस दिन ये महिलाएं शिक्षित हो जाएंगी, ये पुरुष शिक्षित हो जाएंगे, उस दिन जनसंख्या नियंत्रण का कानून अपने आप ठीक हो जाएगा। जो परिवार शिक्षित है उस परिवार में जाके देखिएगा जनसंख्या नियंत्रण समझ में आएगा। जो परिवार अशिक्षित है वो दोनों में तुलना कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कानून की ज़रूरत है कि शिक्षा की ज़रूरत है। 2022 तक है, आपकी पार्टी कितनी सीटों में चुनाव लड़ेगी? 403। भागीदारी संकल्प मोर्चा जिंदाबाद। आप क्या कहना चाहिए? और प्रदेश की जनता से यही कहना चाहूँगा कि महंगाई से निजात चाहते हैं, भ्रष्टाचार से निजात चाहते हैं, आप प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर ठीक ठाक चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, तो प्रदेश की जनता भागीदारी संकल्प मोर्चा उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल सरकार बनते ही 5 साल लगातार माफ करेंगे। गरीबों का इलाज 5 साल फ्री करेंगे। एक समान, अनिवार्य और फ्री शिक्षा देंगे। सरकार बनते ही प्रदेश में जातिवार जनगणना कराएंगे। 33% आरक्षण महिलाओं को देंगे। ये हम जनता को आपके माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि इस पर विचार करें और भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनावें। और बहुत कुछ हम जनता को देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। आपसे दवाई पूछा, हम बता दें। रोग ना लगल साहब, एकदम चपले ही देखा एक खाली रोग लगा के सोचत मुंह मुरझायल है।